हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। सबसे पहले इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए सॉरी 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 सॉरी। तो मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उस वजह से मतलब वैसे तो मेरे एग्ज़ाम्स 5 तारीख से शुरू थे, लेकिन उसके लिए बड़े कॉलेज वालों ने बड़े पापड़ बेले, क्योंकि पहले ये एग्ज़ाम्स 27 को शुरू होने थे। तो 25 तारीख के अप्रॉक्स मैंने वीडियो बनानी छोड़ी थी, शूट करना शुरू किया था। तो 27 तारीख से स्टार्ट हुए थे। तो 2 दिन पहले मैसेज आया कि आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो 5 तारीख से शुरू होंगे। तो 5 तारीख से वैसे तो एग्ज़ाम 18 तारीख को ख़त्म हो जाते, मतलब 18 मई चल रहा है ना, हाँ मई को ख़त्म हो जाते। लेकिन कुछ CA के एग्ज़ाम की वजह से, इनकम टैक्स का पेपर कुछ CA का था, तो उसकी वजह से हमारा एक पेपर 31 को और दूसरा पेपर जो बिल्कुल लास्ट पेपर है, वह किसी काम का भी नहीं हो पर ये क्यों करवा रहे हैं, मतलब सेंस नहीं है उसका ना। उसकी बुक्स अवेलेबल है। वैसे तो पेपर पूरा OMR पे है, पूरा GK पे बेस है वो क्वेश्चन। अब GK तो जैसी है वैसे ही तो अब रहेगी। वैसे उस पेपर का नाम है राष्ट्रीय गौरव, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों वैसे तो मेरे एग्ज़ाम्स में जो मतलब मेरा अभी लास्ट एग्ज़ाम अभी 2 दिन पहले हुआ है, और जो मेरा अगला एग्ज़ाम है 31 को। वैसे तो उसमें ज़्यादा दिन का अंतर नहीं, ऑलमोस्ट 10 to 14 डेज़ का गैप है। तो दोस्तों वैसे तो आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप नहीं समझे, आप इस वीडियो को पूरा देखना। कि मतलब जैसे हमने लकड़ी का काम ऑलमोस्ट अपने पीक टाइम पे था, तो हमने डिसाइड किया था कि घर में पूरे पेंट करवाएंगे, रॉयल पेंट करवाएंगे। तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, हम थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कुछ देखते हैं, किसी के घर जाते हैं और कुछ दुकान पर भी विजिट करते हैं, तो हमें उनकी चीज़ें बढ़िया लगती हैं, मतलब अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ही हमने मतलब बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत कुछ देखा, सुना, सब कुछ किया। तो उसके बाद हम बहुत सारे प्लान्स भी किए, बहुत सारे प्लान्स ड्रॉप भी किए। तो उस वजह से एक तो हम यहाँ थोड़ा गर्मी में भी, मेरे कमरे में वहाँ कूलर चल रहा है, वो दूर कूलर खड़ा है, एक बड़ा सा सफ़ेद सा खाली टाइप, वो कूलर चल रहा है। तो इसलिए वहाँ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि नॉइज़ और एयर बहुत ज़्यादा आएगी, तो क्या पता मेरी ऑडियो आ ना पाए। वैसे तो मैंने पंखा रखा है, और वहाँ पे बैकग्राउंड तो वैसे यहाँ भी अच्छा रहा, वहाँ भी अच्छा रहा, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत सही नहीं है। हाँ, तो मैं कहा था, तो वो सब बाकी बात है। तो मैं कहा था, हाँ, तो अब बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, ड्रॉप होते हैं, और वैसे भी कहते हैं ना, प्लान्स आर मेड एट द टॉप। तो बस बहुत सुना, बहुत देखा, बहुत रिसर्च भी करी। तो सबसे पहले हमने जब लकड़ी का काम एट पीक पे था, तो हमने सोचा था कि अब पूरे घर में रॉयल पेंट करवाएंगे। नीचे नीचे जो भी हमारा नीचे नीचे जो भी हमारा पूरा वो है उसमें रॉयल, और ऊपर नॉर्मल पेंट करवा देंगे, क्योंकि ऊपर वैसे टेनेंट्स को दे देना है, तो रॉयल पेंट करवाना है, मतलब नॉर्मल पेंट ऊपर करवा देंगे। तो फिर उसके बाद फिर मतलब बहुत सी चीज़ें रिसर्च करी। फिर उसके बाद हमारे एक ध्यान में आया कि PVC पैनल्स आते हैं, तो हमने उसके लिए भी बहुत रिसर्च करी, बहुत डिज़ाइंस भी हमने एकदम मतलब फाइनल कर दिए थे। लेकिन फिर जैसे हम शॉप पे विज़िट करने गए, तो उसने हमें प्रॉपरली मना कर दिया कि आप PVC पैनल मत लगाओ। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिस समय हम शॉप पे गए थे विजिट करने, उस समय वहाँ पे कस्टमर भी बैठे थे। तो उन्होंने भी हमें बताया कि आप PVC पैनल मत लगाओ, क्योंकि मेरे घर में PVC पैनल लगे, मैं भी उसे निकलवाना चाहता हूँ। PVC पैनल एक रिसाइकल प्लास्टिक से बनता है, जो कि मतलब वैसे तो सही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में वो बहुत हार्मफुल है। PVC पैनल वहाँ सही रहता है जहाँ नमी होती है, क्योंकि जैसे अगर इस दीवार में कहीं नमी है और अगर हम इस पर पेंट करवाते हैं, तो पेंट मतलब बहुत ही जल्दी बेकार हो जाएगा और गीला गीला होने लगेगा। तो अगर यहाँ पे PVC पैनल लगाएंगे, वैसे तो PVC पैनल भी ख़राब हो जाते हैं, उसमें नमी के कारण कीड़े पड़ जाते हैं। वैसे मतलब वहाँ कस्टमर बैठे थे, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप PVC पैनल मत लगाओ। और दुकानदार ने बोला कि हाँ, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप PVC पैनल लगाओ। उसने हमें वॉलपेपर्स के ऑप्शन दिए, तो हमें वॉलपेपर भी बहुत पसंद आया। मतलब उसने हमें 2 बुकलेट दी थी, ऐसी ये बुकलेट दी थी। तो वो हमने मतलब ये देखी पूरा अच्छे से, सब कुछ रिसर्च किया, और इतने सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स हमने फाइनलाइज किए। लेकिन फिर अगले दिन उसका सेल्समैन तो साथ आया था, उसका दुकान का ओनर भी साथ में आया था कि कुछ
एडवाइस देने कि आप क्या करवा सकते हो क्या नहीं करवा सकते। जैसे मेरा कमरा है, एक तरफ जो बेड वाला हिस्सा है पूरा, जहाँ पे मतलब जहाँ जिस दीवार में बेड अटैच है वो दीवार में सीलन बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अभी तो नहीं है, लेकिन सीलन रहती उस दीवार में सीलन। तो उसने हमें बोला कि आप इसमें टेक्सचर पेंट करवाओ, और टेक्सचर भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे आपने किसी घर गए हो तो आपने वहाँ पे ड्राइंग रूम में देखा होगा कि टेक्सचर पेंट किया हो, वो क्या नाम आता है यार, अरे हम उसे ड्राइंग बना देते हैं, स्पार्कल्स। तो चमकीला चमकीला आपने देखा होगा, तो स्पार्कल्स से भी मतलब डिज़ाइन होता है टेक्सचर पेंट। एक सीमेंट का टेक्सचर पेंट होता है, जो सीमेंट का टेक्सचर्ड पेंट पेंट नहीं होता, वो एक्चुअली पेंट नहीं होता। जो स्पार्कल्स का तो वो तो पेंट होता है, लेकिन जो सीमेंट का टेक्सचर्ड होता है लेकिन वो पेंट नहीं होता, उस पर पेंट करवाना पड़ता है एक सिंगल कोट। तो उसने बोला आप ये लगाओ, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसको फाइनेंस कर दिया कि ठीक है ये करवा दो। और वो इतना बोल दिया, प्यास लग गई, पहले पानी पी लो। अभी तो कूलर चल रहा है, पता नहीं हवा आएगी नहीं आएगी। पहले पानी पी लो, पता ना क्या वहाँ हवा आएगी नहीं आएगी क्या पता, पहले पानी पी लूँ फिर मिलता हूँ। हाँ, तो जैसे सीमेंट का जो टेक्सचर पेंट होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है टेक्सचर्ड होता है पूरा। अगर मेरे को उसकी फ़ोटोज़ कहीं नेट पे मिल गई तो मैं आपको अटैच कर दूँगा, इसी मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और मतलब टेक्सचर्ड पेंट इतना अच्छा होता है, इतना मतलब उसकी वजह से जैसे सीलन आती है, उसकी वजह से वो नहीं आती। जैसे आपने घरों के बाहर दीवार पे देखा होगा, बाउंड्रीज पे थोड़ा मतलब जो जैसे ये आप मान लो ये पूरा बाहर का दीवार है, इस पर गोलियाँ मतलब ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा पेंट नहीं होता, थोड़ा मतलब नोकीला सा, तो वैसे उसकी वजह से दीवार में सीलन नहीं आती। और अगर सीमेंट वाला टेक्सचर्ड करवा लेंगे तो उसकी वजह से भी सीलन नहीं आएगी। मतलब सीलन तो बहुत प्रिकॉशंस लेके किया जाता है ऐसी सीलन ना आए, और वैसे भी थोड़ी सी सीलन आ रही है उसमें, लेकिन नहीं आएगी उस वजह से। और जैसे मैंने वॉलपेपर अपने रूम्स के लिए, मतलब जितने भी रूम्स हैं सबके लिए वॉलपेपर पसंद किए, तो जब ओनर विजिट किया हमारे घर पे तो उसने बोला आपका घर में वॉलपेपर्स तो लग जाएंगे, लेकिन जो आपका घर की कंस्ट्रक्शन है, जो मतलब सीमेंट से पूरा प्लेन किया गया है, वो सही नहीं है। और आप इसे सही भी कराओगे तो कहाँ तक सही कराओगे? ऐसे आपने अपना घर मतलब अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे काम, तो कहाँ तक आप सही कराओगे? इसलिए उसने बोला आप एक दीवार पे टेक्सचर करवाओ और दूसरे पे मतलब कोई अच्छी सी सीनरी, या फिर सीनरी कह रहा हूँ, अच्छा सा पेंट एकदम बढ़िया सा, पसीना भी इतना आ रहा है। हाँ, तो बढ़िया सा पेंट करवाओ। और जैसे मेरा वाला कमरा है जहाँ बेड है, वहाँ तो टेक्सचर पेंट होना पक्का है, तो मतलब बात हो गई उससे पूरी। और जो फ्रंट वाली दीवार है जहाँ पे दिखाता हूँ, जहाँ पे वो खिड़की भी है, मतलब ये वाली जो दीवार है, इस पे वॉलपेपर तो मतलब फाइनलाइज हो गया था कौन सा लगना है, लेकिन एक उसमें भी दिक्कत है। जैसे वहाँ पे बस कूलर है, और कूलर की वजह से क्या है कि उमस हो जाती है उस कमरे में कई बार, और उसकी वजह से दीवार में सीलन भी आ रही है। तो उसने हमें रिकमेंड किया कि आप ना लगवाओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम इन फ्यूचर एसी लगवाते हैं तो वॉलपेपर दिक्कत देगा उसमें। क्योंकि वॉलपेपर पे क्या है, वॉलपेपर ऐसी जगह रखता है जहाँ पे पूरी दीवार प्लेन हो। जैसे ये वाली दीवार पूरी प्लेन है, इसमें बस सीमेंट का थोड़ा सा है। दोस्तों अब वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है, तो होप करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें, बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या लिखा क्या होगा। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।